पिछले जो लेक्चर्स थे अपन ने उसमें नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था। अभी हम जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि मेन जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट्स हैं या कंप्यूटर के कोई भी टॉपिक्स हैं उनमें फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी मतलब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन ज़रूरी होता है। बाइनरी से डेसिमल, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ आपको कि मेरे पास 3 जगह हैं, मतलब 3 जगह हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पर मैं 0 और 1 यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ भी 0 और 1 यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ 0 और 1 यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 3 बिट नंबर है मेरे पास, 3 बिट। यानी कि मतलब यहाँ बिट क्या होता है आपको मैंने पहले ही बता दिया है, बिट होता है 0 या 1। ठीक है। अब भी अगर आपके पास 3 बिट नंबर है, मैं बोलता हूँ आपको 3 बिट नंबर है, तो आप यहाँ 0 और 1 में से कोई एक ले सकते हैं। तो यहाँ अपने पास 2 चॉइस हो गई, तो 2 हो गई। और यहाँ भी 0 और 1 से एक ले सकते हैं, या तो 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, यहाँ भी 2 चॉइस हो गई। और यहाँ भी 0 और 1 है, तो यहाँ पर भी कितनी चॉइस हो गई अपने पास, 2। तो अगर 3 बिट नंबर होता है अपने पास, तो अपन कितने नंबर बना सकते हैं इसके, 2 की पावर 3, 8। तो अभी देखते हैं, जैसे मान लो कि मैंने पहली पोजीशन के लिए यहाँ पहले मान लो मैंने तीनों के लिए 0 0 सेलेक्ट किया है, ये 0 और यहाँ 0। फिर मैं करता हूँ इस पोजीशन के लिए 1 सेलेक्ट किया, तो मैंने यहाँ 1 किया, बाकी 0 0 पड़ा है। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर ऐसे कर लिया, या आप जैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो रेंडमली, जैसे भी मान लो 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 ऐसे कॉम्बिनेशन। लेकिन अपन क्या कि एक सीक्वेंस में चलते हैं, ताकि मैं आपको वो पैटर्न समझा सकूं कि बाइनरी टू डेसिमल जो कन्वर्जन होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, कैसे अपन बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है। यहाँ में मैंने 1 1 ले लिया। ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि अगर 3 बिट नंबर होते हैं तो अपन 8 कॉम्बिनेशन टोटल बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको। ठीक है। तो अब इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या आप? तो मेरे हिसाब से आप एक बार ट्राई करना इसको। 3 अगर पोजीशन है आपके पास, 3 बिट का पोजीशन है, 3 बिट के नंबर हैं, तो आप 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हो मैक्सिमम। अब आप और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करोगे तो वापस यही कॉम्बिनेशन वापस आएंगे आपके पास। ठीक है। तो अभी इनका डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है वो देखते हैं। मैंने जैसे बताया है, कोई भी नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, अगर मान लो उसका बेस b है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसकी b की पावर से मल्टीप्लाई करते रहें और वापस इनको जोड़ के वापस ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2 की पावर 0 की पोजीशन वाला है, ये 2 की पावर 1 की पोजीशन वाला है, ये 2 की पावर 2 की पोजीशन वाला है। देखो तीनों 0 हैं, ये यहाँ अलग लिख देते हैं, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ इसका। ठीक है। अब 2 की पावर 0, ये 0 0 0 गुणा होंगे, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे अपन, 0 गुना 2 की पावर 2 प्लस 0 गुना 2 की पावर 1 प्लस 0 गुना 2 की पावर 0। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी नंबर सिस्टम अगर किसी भी बेस में है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उस बेस की पावर से गुणा करते रहेंगे, उनको जोड़ देंगे सबको, तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा, अगर 0 0 0 है तो इसका डेसिमल, इसको जोड़ेंगे 0 गुना, अगर किसी को भी 0 से गुना करते हैं तो वो 0 आएगा। तो इसका क्या आ गया 0, इसका 0 और इसका भी 0। तो 0 0 0 को जोड़ेंगे तो ये 0 आ गया, यानी कि 0 0 अगर बाइनरी में लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो गया 0। अब इसका देखते हैं, 2 की पावर 0 से इसको गुना होगा, 2 की पावर 1 से इसको गुना होगा, 2 की पावर 2 से इसको गुना होगा। तो इसका क्या होगा, 2 की पावर 2 गुणा 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 0 प्लस 2 की पावर 0 गुणा 1। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन ये 2 की पावर 0, मैंने बताया था कि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो क्या हो गया, यानी अगर बाइनरी में आपका 0 0 1 लिखा हुआ है तो उसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, ये 2 की पावर 0 वाला पोजीशन है, ये 2 की पावर 1 वाला पोजीशन, ये 2 की पावर 2 की पोजीशन वाला है। तो इसको करेंगे 2 की पावर 2 गुणा 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 1 प्लस 2 की पावर 0 गुणा 0। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 2 की पावर 1, ये 2 गुणा 1, तो इसका क्या हो गया 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे 2 की पावर 0 वाली पोजीशन, 2 की पावर 1 वाली पोजीशन और 2 की पावर 3 वाली पोजीशन। तो इसका हो गया 2 की पावर 2 गुणा 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 1 प्लस 2 की पावर 0 गुणा 1। तो ये तो 0 हो गया, ये 2 की पावर 1 2 और ये 1 आ गया,
तो ये आ गया 3। ऐसे अपन इसको भी करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो इस डिस्कशन से अपन को क्या पता चला कि अगर 3 बिट नंबर है अपने पास तो अपन टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बना सकते हैं। इसके लिए 2 चॉइस होगी, इसके लिए 2 चॉइस होगी, इसके लिए 2 चॉइस होगी, तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2, तो ये 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जो ये 8 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर लिखे हैं मैंने, ठीक है, ये 8 कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ लिखे हैं, वो 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वैल्यू क्या होगी इनकी 0 से लेके 7 तक, ठीक है, ये 0 से लेके 7 तक। अगर मैं बोलूँ कि 4 बिट है मेरे पास तो यहाँ पर भी 2 यानी 0 और 1 में से 2 सेलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर भी 2, 2 और 2 यानी कि 2 की पावर 2 की घात 4, ये 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर इनको भी अपन लिखेंगे ऐसे ऐसे लिखेंगे तो ये इनकी कहाँ से कहाँ तक होंगे 0 से लेके 15 तक, ठीक है। यानी कि अगर 4 बिट नंबर होते हैं अपने पास, 4 बिट की पोजीशन है अपने पास, तो वहाँ टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 2 की घात 4 यानी 16 कॉम्बिनेशन होंगे। वैल्यू कहाँ से कहाँ, अगर इनको बाइनरी नंबर हैं ये, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन अपन बनाएंगे फिर इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में वैल्यू क्या होगी 0 से लेके 15 तक, ठीक है। और अभी देखते हैं, मान लो कि n बिट नंबर है, यहाँ n पोजीशंस हो, मान लो n पोजीशंस हैं यहाँ पर, तो इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, 2 चॉइस होगी, इसके लिए भी 2, 2, 2, कितने टाइम n टाइम्स, तो 2 की घात n, 2 की पावर n नंबर्स होंगे यहाँ पर, नंबर्स या कॉम्बिनेशन बोल दो, यानी 0 1 के कितने कॉम्बिनेशन होंगे 2 की घात n कॉम्बिनेशंस वहाँ बनेंगे। वैल्यू क्या होगी जब इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0, जैसे यहाँ पर आप देखो 0 से लेके अगर 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है 0 से 7 तक। अगर 4 बिट का नंबर है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 16, और वैल्यू कहाँ से कहाँ 0 से लेके 15 तक। तो इस केस में क्या होगा कि वैल्यू कहाँ से होगी 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। यही ये हो रहा है, देखो 16 है, 16 में से 1 कम, 8 है, 8 में से 1 कम, यानी 0 से 7, 0 से 15, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी 0 से लेके 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लिख लीजिए, फॉर n बिट नंबर n बिट का मतलब 0 1 हो गया, यानी बाइनरी में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। n बिट नंबर है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे आपके 2 की पावर n, और रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी 0 से लेके 2 की पावर n उससे 1 कम, ये लीजिए, यानी कि 0 to 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 3 बिट नंबर है अपने पास तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 2 की पावर 3, और रेंज क्या होगी 0 से लेके 7 तक। अगर 4 बिट नंबर है अपने पास तो रेंज टोटल कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे 2 की पावर 4 यानी 16, और इस केस में 8, और इसमें क्या होगा 0 से लेके 15। अगर 5 है अपने पास 1 2 3 4 5, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 2 की पावर 5 कितने हो गए 32, 32, और रेंज क्या होगी 0 से लेके 31, क्योंकि देखिए इसमें 0 को भी काउंट कर रहे हैं इसलिए 32 हो गए। 0 से लेकर आप 31 तक काउंट करोगे तो 32 आएंगे, यानी कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अगर 5 बिट का नंबर हो तो अपन 32 तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और कितने होंगे 0 से 31 तक। अगर उन बाइनरी नंबर्स को अपन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर आएंगे 0 से लेके 31 तक। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर में बोला कि मैंने ऑक्टल का 3 डिजिट का नंबर है। ऑक्टल में ऑक्टल की रेंज क्या होती है 0 से लेके 7 तक, और बेस क्या होता है इसका 8 होता है बेस, ठीक है, ये बेस 8 हो गया। अभी यहाँ पर क्या है, मैंने बोला ये ऑक्टल में 3 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ टोटल कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे। देखिए मैं यहाँ 0 से लेके 7 तक, क्योंकि रेंज ऑक्टल में 0 से 7 तक होती है, 0 से 7 तक कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, कोई भी मैं चयन कर सकता हूँ 0 से 7 में से। यहाँ मेरे पास कितनी चॉइस है 8 चॉइस है। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं 0 से 7 तक कितनी चॉइस है 8 चॉइस है, यहाँ भी 0 पर भी 7 तक कितनी चॉइस है 8 चॉइस है। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ 3 डिजिट का नंबर है वो 8 उसका ऑक्टल 8 उसका बेस है, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 8 की घात 3, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली वो हो जाएगा 0 से लेके 8 की घात 3 माइनस 1, ठीक है, ये रेंज हो गया, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट चीज़ जो देखते हैं,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। अपन को 4 बिट के जो कॉम्बिनेशंस हैं, 4 बिट के कॉम्बिनेशन और उनका डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है वो याद होना चाहिए, ठीक है। और 3 बिट का, अगर 4 बिट का याद है तो 3 बिट का, 2 बिट का अपन को ईजिली याद हो जाएगा। यानी 4 बिट के नंबर से डेसिमल कन्वर्जन अगर मैं पूछूं 1010 क्या होता है तो ये 10 होता डेसिमल में, ठीक है। और आप वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो ये जैसे 1010 दे रखा है आपको, यहाँ 2 की पावर 0 का होगा, 2 की पावर 1 का होगा, 2 की पावर 2 का होगा, 2 की पावर 3 का होगा। तो इसको करेंगे 2 की पावर 3 8 होता है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 8, और ये 2 की पावर 2 4 होता है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये 0 आ जाएगा। और ये 2 की पावर 1 2 होता है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 आ जाएगा। तो 8 + 2 ये क्या आ गया 10, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है, ठीक है। सिमिलरली 1 1 1 ऐसा हो तो इसका क्या, सॉरी ये हो तो इसमें क्या होगा, ये 2 की पावर 0 की पोजीशन वाला है, 2 की पावर 1 की पोजीशन का है, 2 की पावर 2 की पोजीशन है, 2 की पावर 3 की पोजीशन का है। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा 8, 8 को 1 से गुना किए 8 आएगा। और 2 की घात 2 कितना होता है 4, 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। 2 की घात 1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। और 2 की घात 0 तो 1 होता है, 1 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 8 4 12 13 14 और 15, तो इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा 15, ठीक है। और जैसा आपको पता है 15 है, और हेक्साडेसिमल की हमने बात कर ही ली थी। हेक्साडेसिमल में क्या होता है 0 से 9 तक तो वैसा का वैसा चलता है, लेकिन 10 से कन्फ्यूज़न होता है, 10 11 12 तो इसको A लिखा जाता है, इसको B लिखा जाता है, इसको C लिखा जाता है, 13 को D लिखा जाता है, 14 को E लिखा जाता है और 15 को F लिखा जाता है, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल की बात है, क्योंकि ये डेसिमल है तो 15 को 15 ही रहने देंगे क्योंकि डेसिमल वैल्यू है ये, ठीक है। अगर यहाँ हेक्साडेसिमल होता तो अपन उसको इस हिसाब से कन्वर्ट करते। अभी अपन देखते हैं हेक्साडेसिमल कोई नंबर है, उसको अगर मान लो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वो अपन ने देख ही लिया। और यानी कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है, अभी मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट कर दूँ इसको। ये देखो हेक्साडेसिमल नंबर है आपका, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इजी है। क्योंकि मान लो कि 3CF दे रखा है आपको हेक्साडेसिमल में, और इसको मान लो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इजी तरीका, एक तो तरीका है कि आप इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल से फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। लेकिन एक शॉर्ट मतलब है F मतलब 16 है, तो पर जो डिजिट होगी उसको 4 बिट से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि F को कैसे करेंगे 1 1 1 1, और C को क्या होता है, जैसे मान लो A क्या होता है 10 होता है, B क्या होता है 11 होता है, C क्या होता है 12 होता है। तो ये 1 0 1 0 होता है, ये 1 0 1 1 होता है, ये 1 1 0 0 होता है। तो C का क्या हो गया 1 1 0 0। 3 का अपन को पता है ही 0 0 1 1, तो ये हो गया इसका बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। अभी आपको जैसे मान लो पूछे कि ये आपका बाइनरी नंबर है, इसको वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो 8 है तो इसका मतलब 2 की पावर 3 होता है, तो 3 3 का अपन को पेयर बना लेते हैं। ये देखिए 3 3 का, यहाँ से हमेशा ये ध्यान रखना किसी भी नंबर जो बाइनरी नंबर होता है, जैसे 1 0 1 1 0 1 1 0 1, तो ये अगर बाइनरी नंबर है तो ये जो बिट होती है यहाँ से, जो राइट हैंड साइड की जो एकदम फर्स्ट वाली बिट होती है राइट हैंड साइड से, उसको हम LSB कहते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो ये वाली बिट होती है उसको MSB कहते हैं, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये होती है LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 0 होती है, लिस्ट वैल्यू है, यहाँ पर लिस्ट है। पावर याद कर रखने के लिए मैं बता दूँ, जैसे लिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी इस पोजीशन की वैल्यू क्या है 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 की पावर क्या है 0, और यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 है। यहाँ मोस्ट यानी सबसे हाईएस्ट जो पावर होगी 2 की वो होगी, इसीलिए इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बोलते हैं, इसको LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 3 का पेयर, 3 का कॉम्बिनेशन बनाया, फिर ये 3 वाला, फिर ये 3 के आ गए, ये यहाँ 1 आ गया, ये 3 आ गए। तो इसको वापस अपन जैसे 1 1 1 क्या होता है 7 होता है, और 0 0 1 क्या होता है 1 होता है, 1 1 1 वापस 7 हो गया, और 0 1 1 1 हो गया। ये क्या हो गया ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अभी अपन एक चीज़ और देखते हैं। मान लो कि किसी डेसिमल को सॉरी हेक्साडेसिमल है, मान लो कि 3CF ये है, ठीक है। ये है 16 में, और इसको
10 में कन्वर्ट करना है, एक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने तरीका बता दिया, 16 की पावर 0 से गुना करेंगे, इसको 16 की पावर 1 से गुना करेंगे, इसको 16 की पावर 2 से गुना करेंगे। f का मतलब क्या होता है, a का मतलब 10 होता है, b का मतलब 11 होता है, c का मतलब 12 होता है, a b c d 13, e 14, f का मतलब 15। तो f का मतलब 15 गुना 16 की घात 0 प्लस c क्या हो गया 12, 12 गुना 16 की घात 1 प्लस 3 गुना 16 की घात 2। इनको सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा अपना। लेकिन एक इससे भी जैसे कंप्यूटेशन हो सकता है थोड़ा सा टफ हो जाए। मान लो कि मैं यहाँ पर इसको यूँ लिख दूँ, मान लो DEF3CF, तो ऐसा अगर हो हेक्साडेसिमल में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये थोड़ा टफ होगा, क्योंकि यहाँ 16 की पावर 0 से गुना करना पड़ेगा, 16 की घात 1 से करना पड़ेगा, 16 की घात 2 से करना पड़ेगा, 16 की घात 3 से करना पड़ेगा, 16 की घात 4 से करना पड़ेगा, 16 की घात 5 से करना, अगर आगे भी है तो 16 की घात 6, 16 की घात 7, ऐसे चलते रहना पड़ेगा अपन को। तो इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा और ईजी करते हैं। ठीक है, ईजी कैसे करें, अपन क्या करते हैं, इसको दूसरे यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाइनरी से फिर वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। मान लो ये 3CF है, आपको मैंने बताया शॉर्ट तरीका, इस ये 16 है, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 1 1 1 आ जाएगा f का, और c का क्या आएगा, ये आता है 101, और ये आता है 1011, ये आता है 1100। ठीक है, तो ये c का आ जाएगा 1100, 3 का 0011, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब अपन क्या करते हैं इसका कि 2 की पावर, क्योंकि अब अपन को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जो पावर है उसको जो पावर है उसको इसके यूनिट प्लेस से लेके यहाँ से इंक्रीजिंग पावर में गुना करते रहेंगे। ये 2 की पावर 0 का हो गया, 2 की पावर 1 का हो गया, 2 की पावर 2 का हो गया, 2 की पावर 3 का हो गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 9 और 00। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे अपन इसको। जैसे मान लो मैं इसको करके बताता हूँ आपको। जैसे ये है नंबर आपका जो कन्वर्ट किया था आपने, वो ये है 1 1 0 0 1 2 3 4। ये 2 की पावर 0 का वाला है, ये 2 की पावर 1 का है, 2 की पावर 2 का है, ये 2 की पावर 3 का है, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9। ठीक है, अब वापस कैसे करेंगे, 1 वाला है तो ये 1 आ गया, 2 की पावर 1 2 गुना 1 2 आ गया, 2 की घात 4, 2 की घात 2 4 हो गया, 4 गुना 1 4 आ गया, 2 की घात 3 8 आ गया। 0 को अगर मान लो इसको करोगे आप, 2 की घात 4 16 होता है, 16 को 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका 0 इसको हटा दो, इसको हटा दो। 2 की घात 6 आपका होता है 64 64, तो 64 आ गया। 2 की घात 7 होता है 128, तो ये 128 है। 2 की घात 8 256 होता है, 2 की घात 9 होता है 512। तो इनको जोड़ लेंगे और वो आपका डेसिमल में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो हेक्साडेसिमल जो नंबर है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना, अगर मान लो थोड़ा टफ है, थोड़ा आपको लगे कि 16 की घातों में बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो इसको अपन बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी से वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मेथड थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि अब इनको ऐड करना है, बस ऐड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। यही सिमिलर चीज़ अपन ऑक्टल में भी कर सकते हैं। जैसे ऑक्टल में दे रखा है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में मान लो कि 1076 ये है मान लीजिए। ठीक है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है 6 8 पावर 0, क्योंकि ये 8 की पावर 0 वाली पोजीशन है, 8 की पावर 1 वाली पोजीशन है, 8 की पावर 2 की पोजीशन है, 8 की पावर 3 की पोजीशन है। ठीक है, तो 7 गुना 8 की पावर 1 प्लस 0 गुना 8 की पावर 2 प्लस 1 गुना 8 की पावर 3, इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका डेसिमल में आ जाएगा। अगर आपको दूसरे तरीके से करना है, इसको क्या करते हैं अपन, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाइनरी में देखो क्योंकि 8 है, ऑक्टल है, तो हर जो डिजिट होगी यहाँ पर उसको 3 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। तो 6 का क्या होता है 110, 7 का 111, 0 का 000 और 1 का होता है 001। ये आ गया आपका बाइनरी में। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये 2 की पावर 0 की पोजीशन वाला है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 20, 11। ठीक है, तो ये देखो 0 वाला जो है इसको आप
काट ही दो चाहें, मतलब जीरो वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वापस जीरो ही होगा। तो इसको काट दो, 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 बाकी बचा क्या, 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 2 कितना आया 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया, और 2 की पावर 4 16 आ गया, 2 की पावर 5 32 आ गया, और ये हो गया। फिर ये 2 की पावर 9 आता है 512। तो इनको जोड़ लो, आपका ये डेसिमल में आ जाएगा। तो आप इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये यहाँ पर ये है, 2 की पावर 0 आपका 1 होता है, 2 की पावर 1 आपका 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 2 की पावर 4 आपका 16 होता है, 2 की पावर 5 आपका 32 होता है, 2 की पावर 6 आपका 64 होता है, 2 की पावर 7 आपका 128 होता है, 2 की पावर 8 आपका 256 और 256 होता है, 2 की घात 9 होता है आपका 512 होता है, 2 की घात 10 होता है 1024। ठीक है, ये यहाँ 10 तक आपको थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या किसकी पावर क्या होती है। 2 की एटलीस्ट 2 की पावर के तो पता होनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाए, थोड़ी सी ईजी हो जाए। ठीक है, अभी हमने जो चीज़ें नंबर सिस्टम में करनी थी मोस्टली अपन ने कर लिया है। नंबर सिस्टम का जैसे मान लो कोई से भी बेस का है, उसको कोई से भी बेस में है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना का देख लिया अपन ने। अगर डेसिमल में है उसको उस किसी भी बेस के नंबर में कन्वर्ट करना देख लिया। ठीक है, ये दो चीज़ देख ली। और फास्ट तरीके क्या हैं, किसी भी नंबर को आप सबसे पहले क्या कर लो, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। जैसे हेक्साडेसिमल को अगर मान लो कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अगर बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है आपको तो इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, बाइनरी को वापस अपन डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ऐसा ही ऑक्टल में, ऑक्टल का अगर आपको डेसिमल में पूछे तो आप ऐसा इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और फिर वापस आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इंटरमीडिएट नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके फिर वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं अपन। ठीक है, और सिमिलरली जैसे मान लो कि मैं यहाँ 3 डिजिट बोलता हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ ये जो है नंबर सिस्टम वो डेसिमल में है, तो आप इसमें मुझे बताइए कि जनरल में मैं बात करता हूँ, जो अपन ने वहाँ n बिट का नंबर होता था और अपन कॉम्बिनेशन 2 की पावर n अपन बनाते थे, वही मैं एक बार अपने डेली लाइफ में कैसा हो रहा है, किस प्रकार इम्प्लीमेंट हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो 3 डिजिट के नंबर हैं, जैसा आपका कई बार क्वेश्चन देखा होगा 3 डिजिट के मैक्सिमम नंबर क्या होगा, तो मैक्सिमम जैसे मान लो मैंने बोला आपको 3 डिजिट हैं आपके पास। ठीक है, तो कितने नंबर बना सकते हो आप, तो यहाँ देखो 0 से लेके 9 तक नंबर आ सकते हैं, तो 9 मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 9 तक कोई भी ले सकता हूँ। और यहाँ पर भी 0 से 9 तक, यहाँ भी 0 से 9 तक, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 यानी कि इतने तो आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 9 की घात 3। और मैक्सिमम नंबर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर सॉरी ये 9 नहीं यहाँ पर, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 हो गए तो 10 होगा, तो ये आ गया 10 की घात 3। तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 1000 कॉम्बिनेशन बना सकते हो 0 0 0 से लेके, जैसे अपन जो गिनती लिखते हैं ये करके 9 9 9 तक। ठीक है, इसको ऐसे समझिए आप, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखिए, अगर मान लो मैं फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पर पहली जगह, पहली जो पोजीशन है उस पर अगर 0 लिखता हूँ, तो 0 के साथ 0 1 2 लेके 9 तक, देखिए ऐसा ही हो रहा है। पहले 0 0 लिया मैंने और फिर 0 0 जो पहला 2 0 है 0 से लेके 9 तक, यानी कि 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 9। तो यहाँ तक 0 0 से 9 तक हो गया। फिर वापस क्या करते हैं अपन, 0 1 वाले से वापस 0 से लेके 9 तक चलते हैं, तो 0 1 0 0 1 1 0 1 2 ऐसे। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लो 3 डिजिट का नंबर है और वो डेसिमल में है, तो आप कितने नंबर बना सकते हो वहाँ से, यानी कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ 0 से 9 तक आप ले सकते हो, यानी कि 10 हो गए। 0 से 9 तक कोई सी भी संख्या ले सकते हो, तो उसके लिए भी आपकी चॉइस कितनी होगी, 10 हो गई। और 0 से 9 तक ले सकते हो, वापस 10 चॉइस होगी। तो कितने नंबर, कितने कॉम्बिनेशन है, 10 की घात 3, यानी 1000 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 9 9। ठीक है, या 0 से 9 9 9 यानी 999 तक आप काउंट करोगे तो ये 10 की घात 3 यानी कि 1000 नंबर्स होंगे टोटल। ठीक है, ये है बेसिक आइडिया। यानी कि जनरल क्वेश्चन आता है आपके पास कि अगर 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा,
तो ये नो, 3 डिजिट का मिनिमम नंबर क्या होगा 000 और 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा 999। 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा 9999, ये 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर होगा। मिनिमम नंबर क्या होगा 0000, ये मिनिमम नंबर का अगर 4 डिजिट की बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये जो बेसिक आइडिया है नंबर सिस्टम के बारे में कि कैसे नंबर सिस्टम वर्क करता है, कैसे कैसे नंबर सिस्टम वर्क करता है, कैसे डेली लाइफ में जो डेसिमल अपन काम में लेते हैं वो कैलकुलेशन करती है, कैसे अगला वाला सीक्वेंस आता है, तो वो चीज़ अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे मान लो कि आईए के एग्ज़ाम में हो, शायद कोपा के एग्ज़ाम में हो, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो कोपा का एग्ज़ाम होता है उसमें आए हो, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।